आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में महिला के घर से ब्राउन और व्हाइट स्मैक गांजा के साथ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार महिला की पहचान शाहपुर गांव निवासी स्वामीनाथ शाह की पत्नी सोनमती देवी के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ 2 अभय कुमार रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला अपने घर में मादक पदार्थों का कारोबार कर रही है। इसी आधार पर शाहपुर गांव में छापेमारी की गई। सोनमती देवी के घर से 53 ग्राम भूरे रंग का स्मैक जैसा पदार्थ, 66 ग्राम सफेद स्मैक जैसा पदार्थ और 869 ग्राम गांजा और 4,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। महिला के खिलाफ पहले से भी कांड दर्ज 2011/2022 दर्ज है, जिसमें उसे गांजा और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब्त किए गए स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। कल शाम 24 तारीख की संध्या को सोनमती देवी पति स्वामीनाथ शाह, जिनका घर ग्राम शाहपुर थाना मांझागढ़ है, उनको उनके घर से कुछ मादक पदार्थों के साथ, जिनमें भूरे रंग का स्मैक जैसा दिखने वाला 53 ग्राम और उजले रंग का स्मैक जैसा दिखने वाला पदार्थ जो कि 66 ग्राम है, गांजा करीब 869 ग्राम और करीब 4,500 रुपये नगद के साथ इनको इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर पहले से भी 211/22 कांड संख्या दर्ज है। इस केस में भी इन्हें स्मैक, गांजा और कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था। अग्रतर कार्रवाई के लिए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, स्मैक की बाजार कीमत कितनी है? करीब 1 लाख रुपए का ये स्मैक की कीमत बताई जा रही है। 1,000 रुपये कैश बरामद किया गया। जिले के सदर प्रखंड के काकरकुंड गांव निवासी स्वर्गीय काशीनाथ सिंह के बेटे मुकेश कुमार ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। तेज गेंदबाज मुकेश को आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच का उपयोग करते हुए 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये खबर जब जिले के लोगों और क्रिकेट प्रेमियों के बीच पहुंची तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। मुकेश कुमार ने अपनी मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम में बिककर न केवल अपने जिले और परिवार का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पूरे बिहार का भी गर्व बढ़ाया है। इस सफलता पर मुकेश की शुरुआती दिनों के कोच अमित सिंह और उनकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। अमित सिंह के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों और मुकेश के चाहने वालों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस उपलब्धि ने काकरकुंड गांव को गर्व से भर दिया है और मुकेश की ये सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। बहुत खुशी की बात है कि मुकेश को दिल्ली कैपिटल्स ने ही रिटेन किया। पिछले साल 5.5 करोड़ में खरीदा था, इस बार 8 करोड़ की बोली लगाकर उनको आरटीएम का प्रयोग करके अपने टीम में शामिल किया। काफ़ी खुशी का पल है। घर वाले, जिला, सारे लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि गोपालगंज की लाल आज इस छोटे से जगह से निकलकर इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं वर्तमान में, और अभी दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए हैं आईपीएल टीम में। ये खुशी का पल है। हम सब चाहेंगे कि ऐसा ही दिन दूना रात चौगुना मेहनत करके विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित करें और देश और दुनिया में भी अपना नाम चारों ओर बिखेरें। हाँ, बात सत्य है। 2007-8 की बात है। वह हम लोगों के संपर्क में आए और यहाँ हम लोगों के साथ खेले। काफ़ी प्रतिभा थी, काफ़ी अच्छी गति से गेंदबाजी करते थे। यहाँ के लोकल बॉय जो लड़के थे उनको ब्रेट लीग कह के पुकारते थे। यह कोलकाता गए, वहाँ उनका परिवार रहता था, वहाँ से इनको चांस मिला और चांस मिलने के बाद रणजी ट्रॉफी में कोलकाता, बंगाल का प्रतिनिधित्व किए। वहाँ से इंडिया टीम में जगह बनाए। उसके बाद नीलामी में वह बिके। यह काफ़ी सुनहरा पल है, क्योंकि हम लोग अब उन्हीं के खुशी में, याद में जश्न मना रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अब आईपीएल टीम में, चाहे इंडिया टीम में खेल के अपने परफॉर्म को इतना शानदार करें कि आने वाले समय में और इससे महंगे दाम में उनकी बोली लगे। पिताजी का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था कोलकाता में, और यहाँ से निकल के जब यहाँ मान्यता नहीं थी तो वह कोलकाता ही गए। बंगाल से क्रिकेट खेले और बंगाल से खेलने में उनको बहुत ही सपोर्ट रहा। देव बोस, जयदीप मुखर्जी और सौरभ गांगुली का मिला। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन भी बधाई का पात्र है, साथ ही साथ बीसीसीआई भी बधाई का पात्र है कि उनके प्रतिभा को पहचाना और उचित समय पर उनको मौका दिया, जिसके बदौलत आज विश्व पटल में उनका नाम हो रहा है और अच्छे
दाम में बिक भी रहे हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं, हमको जानकारी में है कि वह ट्रांसपोर्ट का उन लोग का व्यवसाय था, कभी किसी कारणवश चलाए होंगे, लेकिन इस बात की पूरी तथ्य के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। युवती की छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही फैमिली के 7 लोग पर हमला। आपको बताते चले कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोगराहा गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही परिवार के 7 लोगों पर चाकू, लाठी और डंडों से हमला कर दिया गया। इस हमले में युवती के माता पिता सहित परिवार के 7 सदस्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हमले के बाद परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहन जा रही थी, रास्ते में छेड़खानी कर रहा था लोग, हम लोग गए बचाने के लिए। तब तक वो लोग क्या किया, 25-30 आदमी थे, मिल करके हम लोग को मारने लगे। जान से मारने का पूरा ये थी कर दिया था लोग। जब कौन छेड़खानी कर रहा था? गांव का क्या नाम है? नाम व्यास कुमार, नरेश कुमार, भाग्य नारायण, प्रदीप, सुबेश, सीताराम राय, मदन राय, मंटू। ये मामला मोहम्मदपुर थाने गांव घोगराहा का। FIR हो गया? FIR अभी नहीं हुआ है सर। कितने लोग घायल हुए? मारपीट में 7 आदमी घायल हुए हैं सर। जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा राजेंद्र कुमार यादव। ये मामला है कि एक लड़की है, ठीक है, वो एक घर से अपने दूसरे घर जा रही थी, ठीक है, और उन लोग थे 30-35 लोग, तो उनका बाल पकड़ लिया और छेड़खानी गए। हम लोग वो पूछने की क्या कर रहे थे, तो वो लोग ना हम लोग को मारने लगे चाकू और लाठी से। उसके पहले हम थाना में आवेदन दिए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ठीक है। उसी में एक नाम है नरेश, उसमें खाना बनाता है, ठीक है। अगर वही कहता है कि वही आवेदन डालता है ना, तो उनके घर चलाता है प्रशासन, और वही हम लोग डालते हैं तो प्रशासन नहीं आता। हाला हुआ तो पूरे गांव लोग उखड़ के हम लोग मारने आए। हम लोग बेहोशी हालत में और सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो क्या शिकायत नहीं है? जी हम किए हैं लगभग, किंतु कोई सुनवाई नहीं होती है।
आवेदन थाना में दिया है? जी, आवेदन में थाना में दिए हुए लोग। कौन सा थाना है? थाना मोहम्मद में है, गाँव घुघराहा है। क्या नाम होगा? हमारा रवि कुमार है नाम। जिले के सदर अस्पताल में जिला प्रशासन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के कर्मियों, उत्पाद विभाग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त ने भी रक्तदान कर लोगों से रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस अभियान को सिर्फ एक रक्तदान शिविर नहीं बल्कि मानवता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जा रहा है। सदर अस्पताल में 2 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर की शुरुआत प्रभारी जिला अधिकारी सह उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त ने खुद रक्तदान कर इस अभियान को नई दिशा दी और लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी की जान बचाने का एक महान कार्य है और समाज सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस अभियान के माध्यम से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आयोजन किया गया है, आपने भी रक्तदान किया, क्या कहेंगे और लोगों को क्या कहेंगे? आज मद्य निषेध दिवस एवं संविधान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर कैंप आयोजित किया गया है सदर अस्पताल में। इसके माध्यम से हम सभी लोग को आग्रह करेंगे कि स्वैच्छिक रूप से आकर रक्तदान जरूर करें। इनसे इनको भी निकट भविष्य में मदद मिल सकती है और साथ ही साथ तमाम हर दिन जो हमारे अस्पताल में ढेर सारे लोगों का इलाज चलता है उनको भी हमेशा रक्त की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसमें उनको भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। कई ऐसे लोगों की भ्रांतियाँ रहती है कि रक्त लेने से कमजोरी हो जाती है, उनको क्या कहेंगे? अभी देखिए जस्ट रक्तदान देकर हम और एसपी साहब आए हैं, अभी आप ही लोग के सामने खड़े हैं। आज दिन भर हम लोग पैक्स चुनाव भी देखेंगे, तो हम लोग को कोई कमजोरी नहीं होगी, तो इसी माध्यम से किसी को भी कोई कमजोरी नहीं होगी। आज नशा मुक्ति दिवस के दिन सदर अस्पताल गोपालगंज में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उसमें मेरी सारी गोपालगंज ज़िले के जनता से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के और रक्तदान करें। रक्तदान एक बहुत पुण्य काम है, एक महादान है और हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रक्तदान करें ताकि जो ज़रूरतमंद है उसको ससमय रक्त मिल सके और आपकी कुछ चंद बूंदों से बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। गिरते हुए घने कुहासे की वजह से सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। मंगलवार की सुबह इतनी घनी धुंध थी कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे लोगों का पैदल चलना भी चुनौतीपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि सड़कों पर चल रहे वाहन भी धूल से ओझल हो गए थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि सतर्कता से कोई चूक होती है तो हादसे का खतरा बढ़ सकता है। वहीं वाहन चालकों को भी सलाह दी गई है कि वे कुहासे के दौरान वाहन को धीमी गति और सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हत्याकांड के प्राथमिकी अभियुक्त एवं 5000 के इनामी का आत्मसमर्पण। आपको बताते चले कि जादूपुर थाना कांड संख्या 171/2024 के प्राथमिकी अभियुक्त और 5000 रुपए के इनामी अपराधी रोशन कुमार सिंह पिता स्वर्गीय राम कुमार सिंह निवासी हरिहरपुर थाना जादूपुर ने पुलिस के दबाव में आकर गिरफ्तारी के भय से 26 नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ 19 नवंबर 2024 को इस्तिहार तामला भी किया गया था। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी एक के बाद एक अदालत में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में सदर अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित और प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने स्वयं रक्तदान करते हुए लोगों को भी इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वहीं उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार सहित अन्य दर्जनों पदाधिकारियों और समाज सेवियों ने भी रक्तदान किया और आम जनता से रक्तदान करने की अपील की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाना और लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था।
जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोपालगंज में नशा मुक्ति के लिए किए जा रहे बेहतरीन प्रयासों और प्रभावी प्रबंधन के लिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के बाद जिले के सभी अधिकारियों ने डीएम को बधाई और शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति अभियान को और भी अधिक ऊर्जा और संसाधनों के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जिले में शराबबंदी को सख्ती से लागू करना और अन्य नशीले पदार्थों पर नियंत्रण कर लोगों को नशे के चंगुल से बचाना है। संविधान दिवस पर भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान प्रेमियों को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बाबा साहब की जीवनी और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को 26 जनवरी 2025 तक संविधान गौरव महोत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संविधान की एक प्रति अपने घर में रखें। कार्यक्रम में भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। थावे प्रखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों में मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। बीपीएम बबलू पासवान ने बताया कि इस अवसर पर नशा मुक्ति के लिए छात्रों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। क्रिसेंट मिशन स्कूल थावे, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विदेशी टोला, चिट्टू टोला, वृंदावन, लछवार और आदर्श राजकीय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा सहित कई स्कूलों में जागरूकता रैली निकाली गई। विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना पर वाचन किया और नशा मुक्ति की शपथ ली। इस मौके पर हेडमास्टर राकेश कुमार रंजन सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। आरक्षण को लेकर राजद का नीतीश पर हमला। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार भाजपा के इशारों पर बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने में आनाकानी कर रही है। ये बातें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजुल हक राजू और राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। इन नेताओं ने नीतीश कुमार को भाजपा की कठपुतली करार देते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर बिहार में जातीय जनगणना कराई थी और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया था। लेकिन भाजपा के लोगों द्वारा तरह तरह के अड़ंगे लगाकर इसे रोकने का प्रयास किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाने के बावजूद राजद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः समीक्षा के लिए याचिका दायर की है। राजद नेताओं ने कहा कि देश में मौजूदा केंद्र सरकार संविधान विरोधी मानसिकता पर काम कर रही है और आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। राजद किसी भी सूरत में इसे सफल नहीं होने देगी। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो और जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार बारी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा पूरे देश में मध्ययुगीन व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिसे राजद किसी भी हालत में नेस्तनाबूद करके ही दम लेगी। इन नेताओं ने भी ये भी कहा कि कोई भी संगठन चाहे वो सत्ता या संसाधन में कितना भी बड़ा हो, यदि दलितों, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने की राजनीति करेगा तो राजद का हर कार्यकर्ता उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। गोपालगंज जिला सर्किट हाउस में जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 1 दिसंबर 2024 को गोपालगंज जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन में आयोजित जनता दल यू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विनायडंग विकल मोहम्मद जमाल साहब और सारण प्रमंडल प्रभारी रणविजय कुमार ने सम्मेलन की तैयारी से संबंधित कई दिशा निर्देश जिला अध्यक्ष को दिया। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव सह बरहड़िया विधानसभा प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, बरौली विधानसभा प्रभारी सह सिवान जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, गोपालगंज विधानसभा प्रभारी नजमुल्ला होदा, राघवेंद्र सिंह, बरस किशोर सिंह, अमरिंदर बारी, साहेबजाद अली, अशोक कुमार, बुलेट सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह ने विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बिजली की पोल को हटाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पुरानी और जर्जर बिजली की तारों और पोलों के कारण
आए दिन हादसे होते रहते हैं जो जनता के लिए खतरा का कारण बन रहे हैं। मामले को विधान परिषद में उठाने पर गप्पू सिंह को जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा और अन्य स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे के उठाने से इलाके की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार हो सकेगा। जिले में पैक्स यानी प्राथमिकी कृषि सहकारी समिति चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव प्रशासन की कड़ी निगरानी में हुआ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। डीडीसी कुमार निशांत विवेक और एसपी अवधेश दीक्षित ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। पैक्स चुनाव बैकुंठपुर, सिधवलिया और बरौली प्रखंडों में हुआ था। अब मतगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।